everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. In today's session we are going to solve some problems based on surface area calculations. So let us start the session. So the first question is, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, दो क्यूब्स है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, दे आर जॉइंड एंड टू एंड, मतलब इसको एंड टू एंड ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करने के बाद ये ऐसा कुछ दिखेगा, राइट, एंड व्हेन दे आर जॉइंड एंड टू एंड दे फॉर्म अ क्यूबॉइड. द लेंथ ऑफ दिस क्यूबॉइड विल बी ए प्लस ए. दिख रहा है आपको यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस ए प्लस ए, दैट इज 2a. द ब्रेड्थ विल बी a एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड विल बी a. ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट. तो 64 सेंटीमीटर क्यूब अगर एक क्यूब का वॉल्यूम है तो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द क्यूब, करेक्ट. तो यहां पर आपको दिख रहा है, वी नो द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, राइट, साइड क्यूब दैट इज ए क्यूब इज इक्वल टू 64, करेक्ट. तो इसके बाद अगर हम 64 को लिख दे 4 क्यूब, 64 को मैंने लिख दिया है 4 क्यूब, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, राइट. लेफ्ट हैंड साइड में a क्यूब है, राइट हैंड साइड में भी a क्यूब है, तो ये पावर 3 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, राइट. देयरफॉर वी हैव द साइड ऑफ द क्यूब एज 4 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट, now we have the length of the cuboid as a plus a, that is 2a, तो वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर. breadth will be 4 centimeter and the height will be 4 centimeter, correct. Now we need to find the surface area of the cuboid. तो what is the formula for surface area of the cuboid, it is 2 into bracket lb plus bh plus hl, correct. The formula for surface area of cuboid is 2 into bracket lb plus bh plus hl. अब क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. l की वैल्यू है 8, b की वैल्यू है 4, b की वैल्यू 4, h की वैल्यू 4, h की वैल्यू 4, l की वैल्यू 8. तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना है. सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट 2 into bracket 8 4s are 32 plus 4 4s are 16 plus 4 8s are 32, and on simplifying this we have area of cuboid as 160 centimeter square. ठीक है, so we get the area of cuboid as 160 centimeter square. समझ में आ गया ये क्वेश्चन. नेक्स्ट, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एक हॉलो हेमिस्फीयर है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, दिस इज द हॉलो हेमिस्फीयर एंड इट इज माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर. तो ये सिलेंडर को इस हेमिस्फीयर पे माउंट कर दिया है, ठीक है. और क्या बोला गया है, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14, तो ये 14 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर. और ये जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है दैट इज ऑल्सो द डायमीटर फॉर सिलेंडर, करेक्ट. आपको फिगर में दिख रहा है यहाँ पे, diameter of hemisphere is also the diameter of cylinder and the total height कितनी दी हुई है यहाँ पर, it is 13 centimeter. And what we need to find, we need to find the inner surface area of the vessel. हमें क्या करना है, we need to find the inner surface area of the vessel. So first we'll write the given data. अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर दिया गया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर. और मैंने अभी जैसे बताया, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज सेम, दैट मीन्स रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. एंड हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर की हाइट है वो कितनी हो जाएगी, दैट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, करेक्ट. ये जो हेमिस्फीयर की हाइट है दैट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहां से वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, करेक्ट. सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी, ये टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर, जिसमें से ये जो हेमिस्फीयर है उसकी हाइट है 7, तो 13 - 7 विल बी 6 सेंटीमीटर, करेक्ट. अब हमारे पास डायमेंशंस है हेमिस्फीयर के और सिलेंडर के,
करेक्ट. नाउ वी कैन इजीली फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. ठीक है. सो द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज गिवन बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द hemisphere. Now we know the formula for curved surface area of cylinder is 2 pi rh, and the formula for curved surface area of hemisphere is 2 pi r square. तो अगर आप यहाँ पर इसके वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे तो दिस बिकम्स 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7. ठीक है. तो अब इसको सिंप्लीफाई किया है तो सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट 572 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. ठीक है. कैलकुलेशन का पार्ट आपको ध्यान से करना है, कैलकुलेशंस को कॉपी पेस्ट नहीं करना है. ठीक है. नेक्स्ट, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. अब यहाँ पर क्या बोला गया है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है एंड दिस क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. दिस इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. ये दिख रहा है आपको, दिस इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. और क्या पूछा गया है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव. द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, इसका मतलब इसका लार्जेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, ऐसा पूछा गया है. और उसके बाद क्या पूछा गया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. हमें क्या करना है, सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो अगर आप यहाँ पर फिगर ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, दिस हेमिस्फीयर कैन ऑक्यूपाई द होल साइड ऑफ द क्यूब. दिख रहा है आपको, दिस हेमिस्फीयर कैन ऑक्यूपाई द होल साइड ऑफ द क्यूब. करेक्ट. देयरफॉर वी कैन से दैट द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब. और क्यूब की साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर. करेक्ट. मैंने क्या बोला अभी आपको, this hemisphere can occupy the entire length of the cube. Correct. So we can say that the greatest diameter of the hemisphere will be equal to side of cube and that is equal to 7 centimeter. ठीक है. Next, the radius of hemispherical part. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 7/2 and that is nothing but 3.5 सेंटीमीटर. करेक्ट. Now we need to find the surface area of the solid. अब सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करोगे, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल पार्ट, द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबिकल पार्ट प्लस द सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट. अब इसका सरफेस एरिया मतलब ये कौन सा रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया. करेक्ट. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस, अब इसमें से क्या माइनस करना है, यहाँ पर जो हेमिस्फीयर है वो किस पर सरमाउंटेड है, इट इज सरमाउंटेड ऑन द क्यूब. तो इसका जो बेस है वो हमें क्या करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा. राइट. क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फाइंड आउट करना है. तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हेमिस्फीयर का बेस एरिया है वो टोटल में से सबट्रैक्ट करना होगा. ठीक है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो. अब क्या करना है, बस फॉर्मूलाज रख देना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, it is 6 into side square. The curved surface area of hemisphere is 2 pi r square and we know that the base of the hemisphere is a circle. ये देख सकते हो आप, अगर आप ये हेमिस्फीयर देखोगे तो इसका बेस कैसा रहेगा, इट विल बी सर्कुलर. और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. ठीक है. तो अभी आप क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है. तो वी हैव द साइड ऑफ द क्यूब एज 7 प्लस पाई की वैल्यू है 22/7. सो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2. ठीक है. बिकॉज 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज पाई आर स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 3.5 मतलब 7/2. तो 7/2 इंटू 7/2. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 49 इंटू 6 दैट इज 294. और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल जाएगा 38.5. So the final answer is 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. समझ में आ गया ये क्वेश्चन.
So the next question is, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है, एक टॉय है एंड द टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर. दिख रहा है आपको, एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन को माउंट किया गया है. The radius of hemisphere and the cone is same and that is equal to 3.5 centimeter. ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, the total height of the toy. The total height of the toy is 15.5 centimeter. ठीक है, और हमें क्या करना है, we need to find the total surface area of the toy. ठीक है, so first we'll write the given data. So what is given? The radius of cone is equal to radius of hemisphere is equal to 3.5 centimeter. करेक्ट. उसके बाद व्हाट इज द हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, अब ये हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी देखा है, दिस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. करेक्ट, दिस हाइट इज नथिंग बट रेडियस एंड दैट इज इक्वल टू 3.5. अब बस कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको 7/2 सेंटीमीटर रख दिया है. ठीक है, नाउ द टोटल हाइट ऑफ द कोन, अगर टोटल हाइट टॉय की है 15.5 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर की हाइट है 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी, 15.5 माइनस 3.5 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ स्लांट हाइट ऑफ द कोन, स्लांट हाइट ऑफ द कोन L, मतलब स्लांट हाइट का मतलब मैंने पहले भी बताया हुआ है, दिस इज द स्लांट हाइट. दिस स्लांट हाइट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. अब r की वैल्यू कितनी है 3.5 मतलब 7/2 होल स्क्वायर प्लस हाइट ऑफ द कोन इज 12, सो 7/2 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. तो ऑन कैलकुलेशंस वी गेट द फाइनल आंसर एज 25/2. करेक्ट, सो द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 25/2 सेंटीमीटर. ठीक है, अब सारे डायमेंशंस हमारे पास है. नाउ वी कैन इजीली फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. ठीक है, सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कैन बी फाउंड बाय यूजिंग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. आप देख सकते हो, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. नाउ द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल. correct, and the curved surface area of hemisphere is 2 pi r square. तो on substituting the values in this formula we have pi की वैल्यू रख देना है 22/7, रेडियस कितना है 3.5 मतलब 7/2, स्लांट हाइट कितना है 25/2 प्लस 2 इंटू द पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7/2. ठीक है, सो ऑन कैलकुलेटिंग द फर्स्ट पार्ट दैट इज 22/7 इंटू 7/2 इंटू 25/2 वी हैव 137.5 and on calculating the next part that is 2 into 22/7 into 7/2 into 7/2 we have 77. तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, कैलकुलेशंस का पार्ट आपको अच्छे से करना है, कैलकुलेशंस को कॉपी पेस्ट नहीं करना है. ठीक है, सो वी हैव द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय एज 214.5 centimeter square. So the next question is, a wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder as shown in figure. The height of the entire rocket is 26 centimeter while the height of the conical part is 6 centimeter. The base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter while the base diameter of cylindrical portion is 3 centimeter. If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors. Take pi is equal to 3.14. ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, a wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder. दिख रहा है आपको, this is the cone mounted on the cylinder. Correct, a cone mounted on the cylinder. The height of the entire rocket is 26 centimeter. ये दिख रहा है आपको, the total height of the rocket is 26 centimeter while the height of the cone is 6 centimeter. ठीक है, तो यहाँ से हम सिलेंडर की हाइट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 26 माइनस 6 दैट इज 20. उसके बाद the base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter. अब ये जो कोन है
इसका डायामीटर दिया गया है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर साइड में फिगर देख सकते हो, दिस इज द डायामीटर ऑफ द कोन एंड दैट इज 5 सेंटीमीटर, while the diameter of the cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर। अब ये अंदर रिंग देख सकते हो आप, दिस इज द diameter of the cylinder and it is 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कोनिकल पोर्शन को किससे पेंट करना है, ऑरेंज कलर से, एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दिस कलर्स। ठीक है, हमें क्या करना है, कोनिकल पोर्शन को पेंट करना है ऑरेंज कलर से और सिलेंड्रिकल पोर्शन को पेंट करना है येलो कलर से। और हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दिस कलर्स। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ कोन इज 2.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। रेडियस ऑफ कोन, डायमीटर 5 है, इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन इज 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर स्लांट हाइट हमें पता नहीं है, तो हमने स्लांट हाइट को कंसिडर कर दिया है स्मॉल l। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर इज गिवन एज 1.5, डायमीटर 3 है, इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 1.5। हाइट ऑफ द सिलेंडर मैंने अभी बताया था, हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, 26 माइनस 6, करेक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। उसके बाद वी कैन इजीली फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, स्लांट हाइट आप कोन की फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, करेक्ट। तो वैल्यू ऑफ r इज 2.5 एंड h इज 6, तो 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 625 और 2 डेसिमल प्लेसेस पीछे आना है, और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, सो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वी हैव द वैल्यू ऑफ स्लांट हाइट एज 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। अब किसको ऑरेंज कलर से पेंट करना है, कोनिकल रीजन को। ठीक है, अब ये कोनिकल रीजन किस एरिया से फॉर्म होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस टोटल बेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, करेक्ट। बेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो ये एक रिंग शेप दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो अगर आप पूरा रीजन कंसिडर करोगे तो दैट विल फॉर्म द बेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, और उसमें से हमें क्या करना है, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है दैट इज बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो सबट्रैक्ट कर देना है। तो ऑरेंज कलर में क्या क्या पेंट होगा, ये कर्व सरफेस एरिया प्लस यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये भी क्या होगा, ऑरेंज कलर में पेंट हो जाएगा, करेक्ट। समझ में आ रहा है ऑरेंज कलर में क्या पेंट करना है, कोनिकल रीजन को पेंट करना है। तो कोनिकल रीजन में क्या क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस दिस रिंग, करेक्ट, ये भी कोन का ही पार्ट है। तो ये जो ब्लू कलर में यहाँ पर आपको दिख रहा है वो ऑरेंज कलर में पेंट करना है, करेक्ट। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल बेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इट इज पाई आर एल, करेक्ट, पाई आर एल। उसके बाद बेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, बेस एरिया ऑफ कोन मतलब एरिया ऑफ सर्कल एंड दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज ऑल्सो अगेन सर्कल, सो पाई आर स्क्वायर। अब बस क्या करना है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, तो तीनों में से पाई कॉमन ले लिया है और उसके बाद ब्रैकेट में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए है। r की वैल्यू 2.5, l की वैल्यू 6.5, अगेन r की वैल्यू 2.5 और r डैश की वैल्यू 1.5। ठीक है, सो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वी हैव द वैल्यू एज 20.25। उसके बाद क्या करना है, पाई की वैल्यू रख देना है 3.14 और अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल हैव द फाइनल एरिया टू बी पेंटेड इन ऑरेंज एज 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो द एरिया टू बी पेंटेड इन ऑरेंज कलर इज 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट द एरिया टू बी पेंटेड इन येलो कलर। अब येलो कलर में किसको पेंट करना है, सिलेंड्रिकल पोर्शन को पेंट करना है। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल पोर्शन को पेंट करना है मतलब सिलेंड्रिकल पोर्शन में आपको क्या क्या दिख रहा है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, करेक्ट, this curved surface area plus the area of the base of the cylinder, correct। ये curved surface area
प्लस द एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया का, 2 पाई आर एच, प्लस इसका बेस, यहां पर जो बेस है वो कौन से शेप में रहेगा, सर्कल के शेप में रहेगा, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, इट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया है मैंने नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर भी पाई है, आर डैश है, और इसमें भी पाई है, आर डैश है, तो दोनों में से पाई आर डैश कॉमन निकल दिया है और बाकी सब कुछ ब्रैकेट में रख दिया है। तो पाई की वैल्यू है 3.14, ये हमें प्रॉब्लम में बोला गया है। आर डैश इज 1.5, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 इंटू एच डैश की वैल्यू 20 प्लस आर डैश की वैल्यू 1.5. So on simplifying this, we have the area to be painted in yellow as 195.465 centimeter square. ठीक है, समझ में आ गया है, एरिया टू बी पेंटेड इन येलो। कौन सा एरिया है, सिलेंड्रिकल। अब ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये जो बेस है उनको हमें और येलो कलर से पेंट करना है। ठीक है, तो फाइनल एरिया आ जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. ठीक है, अब यहां पर आप कैप्सूल देख सकते हो, क्या बोला गया है, the length of the capsule, the total length of the capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. ठीक है, और ये कैप्सूल कैसे फॉर्म हो रही है, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू शेप, द फर्स्ट शेप इज सिलेंडर। ठीक है, और इसके दोनों एंड से हेमिस्फीयर अटैच किए हुए हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड द एंटायर सरफेस एरिया। कैसे फाइंड आउट करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सिंपल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस यहां पर क्या दिख रहा है आपको, 2 हेमिस्फीयर दिख रहे हैं, एक राइट हैंड साइड से है और एक लेफ्ट हैंड साइड से है, दोनों कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट विल राइट द गिवन डेटा। क्या दिख रहा है आपको, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये तो दिख रहा है डायरेक्टली, दिस रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड दैट इज इक्वल टू 5/2। डायमीटर 5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2 mm। वैसे ही लेंथ ऑफ द सिलेंडर, अब टोटल लेंथ हमें दी गई है, टोटल लेंथ कितनी है 14, और हमें क्या करना है, अभी सिलेंडर की लेंथ फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, तो यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर्स अटैच्ड है, तो यहाँ से इतना क्या फॉर्म कर रहा है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से इतना क्या फॉर्म कर रहा है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या करोगे, लेंथ ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड आउट करोगे, लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो एंटायर कैप्सूल की लेंथ कितनी है, 14 माइनस 2 इंटू रेडियस इज 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सो द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, जैसे मैंने अभी बताया था, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर एंड द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ cylinder is 2 pi RH. So on substituting the values we have 2 2s are 4, ये pi as it is, रेडियस की वैल्यू है 5/2, इट्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई इंटू रेडियस 5/2 इंटू 9। ठीक है, अब ये 9 क्या है, इट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वी हैव 25 पाई प्लस 45 पाई एंड दैट इज इक्वल टू 70 पाई। अब क्या करना है, पाई की वैल्यू रख देना है 22/7। सो वी हैव द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल एज 220 mm स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज 220 mm स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट किया है, बहुत इजी है, बस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top.
If the height and diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 rupees per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with the canvas. ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पर अभी? अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप. आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज द सिलेंडर एंड इट इज सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप. ठीक है, और क्या बोला गया है? इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर, हाइट कितनी है सिलेंड्रिकल पार्ट की? इट इज 2.1 मीटर एंड द डायमीटर इज 4 मीटर. दिख रहा है आपको यहाँ पर. एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, ये स्लांट हाइट ऑफ द टॉप मतलब स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 2.8 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट. हमें क्या करना है? वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड टू मेक दिस टेंट. ठीक है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? वी नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया. करेक्ट, वी नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस टेंट. ठीक है, और हमें यहाँ पर एक पॉइंट क्या दिया गया है? बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास. हमें क्या करना है? इस बेस को कैनवास से कवर नहीं करना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है, वो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कॉस्ट वाला पार्ट. ठीक है, सो फर्स्ट विल राइट द गिवन डेटा. क्या बोला गया है यहाँ पर? हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2.1 मीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर विल बी 2 मीटर, क्योंकि डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 4/2 एंड दैट इज इक्वल टू 2 मीटर. और स्लांट हाइट ऑफ कोन इज गिवन एज 2.8 मीटर. नेक्स्ट, द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड. मैंने जैसे बोला, एरिया ऑफ कैनवास कैसे निकाल सकते हो आप? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ये कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया. अब फॉर्मूलाज हमें पता है. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज pi r l and curved surface area of cylinder is 2 pi r h. ठीक है, so if we substitute the values we have pi को as it is रख दिया है, r की वैल्यू है 2, l है 2.8, उसके बाद फिर से 2 pi को as it is रख दिया है, r की वैल्यू है 2 एंड h की वैल्यू है 2.1. तो यहाँ पर भी 2 पाई है, यहाँ पर भी 2 पाई है, दोनों में से 2 पाई कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट में रहेगा 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1. ठीक है, तो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 44 मीटर स्क्वायर. ठीक है, आपको एरिया ऑफ कैनवास कितना मिल रहा है? 44 मीटर स्क्वायर. कैसे फाइंड आउट किया है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है? कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितनी है? 500 रुपीज, और हमें कैनवास कितना लगने वाला है? 44 मीटर स्क्वायर. तो अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट है 500 रुपीज, तो 44 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितनी होगी? 44 इंटू 500. करेक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू 22,000 रुपीज. ठीक है, सो देयरफॉर इट विल कॉस्ट 22,000 रुपीज फॉर मेकिंग सच अ टेंट. ठीक है, तो ऐसा टेंट बनाने के लिए हमें टोटल कॉस्ट कितना लगेगा? 22,000 रुपीज. ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.